फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रेजेंट हूँ आप सभी के सामने एक और हमारा फार्मेसी का टॉपिक लेके, जिसका नाम है शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट 10 मार्क्स का आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम आज अच्छे से सारे डिटेल में और बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर और मोर इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल वीडियोज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा शुगर ऑफ मिल्क है, इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है। तो क्या है? सैक्रम लैक्टिस और जो लैक्टोज है। ठीक है, ये दो नाम से, ये और लगा है मतलब दो नाम से। ठीक है, तो जो हमारा शुगर ऑफ मिल्क है, इसको हम अलग दो नामों से और जानते हैं। क्या है? तो सैक्रम लैक्टिस और लैक्टोज। लैक्टोज मतलब आप जानते हो, हम मिल्क को बोलते हैं। उसके बाद जो सैक्रम लैक्टिस है, इसका हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि क्या मतलब है। ठीक है, तो जो सैक्रम है उसका मीनिंग है शुगर और जो लैक्टिस है उसका मीनिंग है मिल्क। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क बनाने का सोर्स मतलब कि हमें ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो जो शुगर ऑफ मिल्क है वो हम गोट्स मिल्क मतलब जो बकरी का दूध होता है उसकी हेल्प से हम ये शुगर ऑफ मिल्क है उसको बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। तो ये इतना बड़ा नाम देख के डरना नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, मेरे साथ पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं। तो क्या था? C12H22 A2 बना है। आहा, H22 एंड O11 प्लस, मतलब प्लस नहीं लगाना, बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ बताने के लिए, समझाने के लिए लिख रही हूँ। और ये H2, तो मेरे साथ याद करो। C12H22O11 और प्लस H2 मतलब वाटर, और ये जो फॉर्म है ये हमारा शुगर का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इतना प्यारा सा हमारा छोटा सा केमिकल फॉर्मूला है ना। होप करते हुए समझ आया होगा। C12H22O11 एंड H2O। ठीक है, ये हमारे केमिकल फॉर्मूला हुआ हमारे शुगर ऑफ मिल्क का। इसके बाद हम केमिकल नेचर देख लेते हैं। तो इसका केमिकल नेचर क्या होता है? तो डाइसैक्राइड। ठीक है, तो ये हमारे इसकी ऑल ओवर जनरल इन्फॉर्मेशन हुई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारी शुगर ऑफ मिल्क है उसको कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ शुगर मिल्क हम यहाँ देखने जा रहे हैं। जैसे हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इसका, कि जो शुगर ऑफ मिल्क है हम उसको किससे बना रहे हैं? तो गोट्स मिल्क मतलब कि बकरी के दूध से बना रहे हैं। तो अब नॉर्मल आपके पास अगर एक गिलास दूध रख दे रहा है बकरी का, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? तो मतलब दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? हमें प्रोटीन देखने को मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, सेल्स, फैट, वाटर प्लस लैक्टोज। ये सारी चीज़ें हमें एक दूध के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हमने एक नॉर्मल दूध लिया, इसके बाद इसको हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग मतलब कि आपने देखा होगा जैसे माठे को मथते हैं और उससे जो घी होता है वो निकालते हैं ना, तो यही वाला फॉर्मूला है यहाँ। स्किमिंग मतलब उसको मथना, उससे जो फैट होगा उसमें दूध में, जो गोट्स मिल्क है उससे वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो फैट रिमूव हो गया, फैट कहाँ था? ये था हमारा, है ना। सिर्फ हमने फैट को रिमूव कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? तो प्रोटीन बचेंगे, मिनरल, सैल्ट, वाटर, लैक्टोज, ये सारी चीज़ें अभी मिल्क में प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा लिक्विड वाला पोर्शन है जिसमें लैक्टोज और वाटर आ रहे हैं, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। और जो हमारा सॉलिड पोर्शन है जिसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स और सेल्ट आ रही है, ये वाला पोर्शन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका जो हमारा HCl होगा उससे हम इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें इसमें क्या मिल जाएगा? जो लैक्टोज और वाटर है, एक वे मतलब कि मट्ठा, है ना, एक क्लियर फॉर्म मट्ठे का मिल जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अलग कर देंगे। सॉलिड पोर्शन अलग हो गया, लिक्विड पोर्शन अलग हो गया। अब हम पूरा ओवरऑल फर्स्ट मतलब एकदम फटाफट एकदम फास्ट से ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने गोट्स मिल्क लिया जिसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। उसके बाद हमने उसको स्किमिंग किया। स्किमिंग करना मतलब कि मथना। ठीक है, उसको हमने मथा, जिससे जो हमारा फैट था सिर्फ वो रिमूव हुआ। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रेजेंट रहीं। उसके बाद जो लिक्विड पोर्शन है वो अलग हुआ और जो सॉलिड पोर्शन था वो अलग हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? उसको HCl से फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो हमें लैक्टोज और वाटर था उसका वे मतलब कि मट्ठा क्लियर फॉर्म में मिल गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमें यहाँ तक का मट्ठा तक का तो मिल गया था, है ना, कि लैक्टोज प्लस वाटर यहाँ तक हमें मिल गया था। और उसके बाद हम प्योरीफाइड वाटर और चारकोल बेड से, इन दोनों चीज़ों से हम उसको फिर फिल्टर करेंगे, ये जो हमारा वे है उसको। ठीक है, फिल्टर करने के बाद हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा वे का, जो भी थोड़ी बहुत और इम्प्योरिटीज़ होंगी वो हट जाएंगी। ठीक है, प्योरीफाइड वाटर और चारकोल बेड से इन सबको फिल्टर करने के बाद
उसके बाद हम क्या करेंगे तो डायरेक्ट हम बॉईल करेंगे, ठीक है, और इसका हम जो सेमी सॉलिड है वो बनाएंगे। बॉइल्ड डायरेक्टली प्लस मेड सेमी सॉलिड, इसका हम सेमी सॉलिड बनाएंगे। फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे 3 से 4 बार हम, ठीक है, जिससे जो हमें एक सेमी सॉलिड है वो लैक्टोज मिल जाएगा। लैक्टोज मतलब अभी जो हमारा प्रोसेस चलता है उसी को बोल रहे हैं, ठीक है, जो दूध बोल दो, मट्ठा बोल दो, ये सारी चीज़ें, तो वो हमें एक सेमी सॉलिड फॉर्म में मिल जाएंगी। उसके बाद इसमें हम जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है उसको ऐड करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर को ऐड करेंगे, और जो बॉयल करेंगे वाटर बाथ में डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्टली। देखो अभी तक हमने क्या किया, जो लैक्टोज और वाटर था यह हमें मिला, ठीक है, इसमें हमने प्यूरिफाइड जो वाटर था उसको ऐड किया, और जो चारकोल बेड है उससे हमने इसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो हमें क्लियर सॉल्यूशन था वो मिल गया, ठीक है। क्लियर सॉल्यूशन मिलने के बाद हमें क्या मिला, क्लियर सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली बॉईल किया, सेमी सॉलिड बनाया, और सेम प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करी, ठीक है, जिससे कि हमें जो सेमी सॉलिड है वो लैक्टोज के फॉर्म, मतलब जो सेमी सॉलिड लैक्टोज है वो मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं तो उसको जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल होगा उसको मिलाएंगे, प्यूरिफाइड वाटर को मिलाएंगे, और हम इसको बॉईल करेंगे वाटर बाथ में, ठीक है, डायरेक्टली और फिर इनडायरेक्टली। ये सब करने के बाद जो हमें क्रिस्टल लैक्टोज है वो मिल गया। पहले सेमी सॉलिड फॉर्म में था और अब फिर हमें क्रिस्टल फॉर्म में मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो स्लाइट अल्कोहल है हम उसको मिलाएंगे और फिर इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो प्योर क्रिस्टल है लैक्टोज का वो हमें यहाँ पास मिल जाएगा। इसके बाद जब हमें प्योर क्रिस्टल मिल गया लैक्टोज का, फिर उसे हम ग्राइंड करेंगे मोटर पिस्टल की हेल्प से, जिससे कि हमें प्योर पाउडर मिल जाएगा शुगर ऑफ मिल्क का। तो ये हमारी छोटी सी प्रोसेस रही। एक बार और आप इसको वीडियो को देख लेना, अपने से समझने का ट्राई करना, बहुत ही आराम से अच्छे से सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो पिक्चर है वो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, ये शुगर ऑफ मिल्क हमने पाउडर कैसे बनाया। पहले हमने गोट्स मिल्क लिया, फिर उसमें हमने सारी चीज़ें मिलाई, उसको फिल्टर किया, फिर हीट दिया, कितनी सारी चीज़ें करी। उसके बाद हमें फाइनली क्या मिल गया, तो प्योर फॉर्म का क्रिस्टल मिल गया लैक्टोज का। उसको हमने ग्राइंड किया मोटर पिस्टल की हेल्प से, और जो प्योर पाउडर था वो हमें मिल गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा शुगर ऑफ मिल्क। अब इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो फिजिकल कैसे देखने को मिलेगा, तो इसकी कंसिस्टेंसी मतलब कि जब हम इसको टच करेंगे तो हमें कैसा फील होगा, है ना, वो देख रहे हैं। तो ये हार्ड क्रिस्टलिन हमें ऐसा फील होगा जब हम इसको टच करेंगे। मिल्की वाइट इसका कलर होगा, ऑर्डरलेस होगा, मतलब कि इसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी, ठीक है। टेस्ट है तो ये स्वीट टेस्ट करेगा, और सॉल्युबिलिटी है सॉल्युबल मतलब क्या होगा, इसमें वाटर में या फिर अल्कोहल में सॉल्युबल करेंगे तो ये मतलब घोलेंगे तो ये घुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना रहेगा, 360.3 इसका ये मॉलिक्यूलर वेट है। और अगर इसका लिटमस पेपर टेस्ट देखा जाए तो वो न्यूट्रल देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रोड्यूसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलिन एट 150 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम 150 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हम हीट करेंगे तो इसका जो हमें वाटर फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा, मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन हम देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ देख लेते हैं। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एकदम प्योर फॉर्म में ही मिले, है ना, तो कुछ इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं, स्टार्च देखने को मिल सकता है, केन शुगर देखने को मिल सकता है, एसिड, एल्बम, कॉपर, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मतलब और भी चीज़ें हैं जो हमें एज ए इम्प्योरिटी की तरह शुगर ऑफ मिल्क में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम अब इतना कुछ तो कर लिया, अब हम इसका टेस्ट भी लगा लेते हैं, मिलेगा। पहले तो हम फिजिकल टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम केमिकल टेस्ट करेंगे। तो पहले हम फिजिकल टेस्ट करते हैं। तो फिजिकल टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो शुगर ऑफ मिल्क है उसको टंग पे या फिर माउथ पे रखना है, जिससे कि हमें वो स्वीट इन टेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर स्वीट नहीं होता तो फिर मतलब वो फेल हो रहा है। इसका हम पहले फिजिकल टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो शुगर ऑफ मिल्क है उसको टंग पे या माउथ पे रखा, जिससे हमें वो स्वीट टेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद उसकी हम कलर कंसिस्टेंसी का टेस्ट करेंगे तो मिल्की वाइट देखने को मिलेगा, और हार्ड क्रिस्टलिन मास ये देखने को मिलेगा हमें। तो ये हम क्या बोलेंगे कि हाँ, ये हमारा शुगर ऑफ मिल्क प्योर फॉर्म में है, अगर हमें फिजिकल टेस्ट में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो। उसके बाद केमिकल टेस्ट करेंगे तो पहला हम आयोडीन टेस्ट लगाएंगे, दूसरा क्यूप्रिक सॉल्यूशन टेस्ट लगाएंगे। तो जब हम आयोडीन टेस्ट लगाएंगे तो कैसे करेंगे, तो 5 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे शुगर ऑफ मिल्क में, जिससे कि ब्लू कलर नॉट चेंज, मतलब कि अगर ब्लू कलर चेंज नहीं होता है तो मतलब कि स्टार्च अब्सेंट है, अगर वो चेंज हो जाता है मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है।
दूसरा हम टेस्ट लगाएंगे, अ कुपिरिक सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज प्रिपेयर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हीट करेंगे अपन टेस्ट ट्यूब को, प्रिसिपिटेट कलर रिमेन्स अनचेंज्ड, एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेके हीट कर रहे हैं, अगर जो प्रेसिपिटेट कलर है, जो प्रेसिपिटेट मतलब जो जम गया है, उसमें जमा हुआ नीचे जमा है, अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है, अनचेंज रहता है, तो उसमें जो स्टार्च है वो अब्सेंट मिलेगा। अगर हमें स्टार्च अब्सेंट मिलता है हमारे केमिकल टेस्ट में, तो इसका मतलब जो हमारा शुगर ऑफ मिल्क है या फिर जो हमें टेस्ट करने के लिए मिला है वो प्योर फॉर्म में है। ठीक है, और इसके बाद हम इसका यूजेस देख लेते हैं कि हम शुगर ऑफ मिल्क यूज़ कहाँ कर रहे हैं। तो जो होम्योपैथिक एटेन्यूएशन एंड प्रोसेस फॉर मेकिंग पिल्स, एटेन्यूएशन मतलब कि प्रिस्क्राइब करना, ठीक है, एज अ जो पेशेंट है उनको देने के लिए। तो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में, और प्रोसेस मतलब पिल्स जो हम मेक करते हैं, बनाते हैं पिल्स को, उनको बनाने में जो हमारा शुगर ऑफ मिल्क है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो सबसे मेन यूज़ शुगर ऑफ मिल्क का क्या होता है कि जब पेशेंट को हम उस टाइम पे देते हैं जब पेशेंट हमारे पास क्रोनिक डिसीज़ लेके आता है, और हमको पता है कि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनका जो कोर्स रहता है वो लंबा रहता है। आई मीन एक आप मेडिसिन ले लो, आर्मी का ले लो, ठीक है, तो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन आई थिंक 45 या फिर 90 डेज़ का ऐसा कुछ रहता है। तो उस डोज ऑफ ड्यूरेशन के बीच में हमें कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं देनी है जो कि हमारे उस मेडिसिन का जो काम है उसको अल्टर कर सके। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो प्लेसिबो प्रिस्क्राइब करते हैं और शुगर ऑफ मिल्क भी दे सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई भी केमिकल फॉर्म नहीं होता है, बट इससे पेशेंट को क्या लगता है कि वो कुछ ना कुछ मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, बल्कि वो मेडिसिन नहीं होती, बस बोलते हैं ना मीठी गोली होती है, बस वही है। ठीक है, तो एक पेशेंट की साइकोलॉजी को अल्टर करने के लिए हम ये चीज़ लेते हैं, मतलब उसको ये लगाने के लिए कि हाँ वो मेडिसिन ले रहा है। इसके बाद जो बायोकेमिक टैबलेट्स होती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्लेसिबो बनाते हैं जो मैंने अभी बताया, और आगे हम वीडियो में एक प्लेसिबो का पूरा वीडियो आएगा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्लेसिबो होता क्या है, और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ मदर पाउडर, जब मदर पाउडर बनाते हैं उसको प्रिपरेशन में यूज़ होता है। मे बी यूज्ड एज सप्लीमेंट डाइट इन बेबीज़, जो बेबीज़ होते हैं उनमें सप्लीमेंट डाइट की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, और जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनको ये प्रिवेंट करने का भी काम करता है। कैसे कि जो ये ग्लोब्यूल्स हमने लिए, ठीक है, इनका ग्लोब्यूल्स बनाया, और इनमें जो हमारा लिक्विड वाला जो मेडिसिन होती है उनकी ड्रॉप डाल के इसको हम बहुत लंबे टाइम तक हमारी जो मेडिसिन है उसको रख सकते हैं, ऐसी ख़राब नहीं होती हैं। सो ये रहा हमारा सब कुछ शुगर ऑफ मिल्क में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी। तो बाय बाय।